गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक जो 4 नंबर की जो पोएम है कठपुतली वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज कठपुतली के बारे में बताता हूँ। अभी ये जो कठपुतली इस कविता में कठपुतली है जो स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव से पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्रता रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। इस तरीके से कठपुतली यानी आप कभी राजस्थान शहर गए होंगे तो राजस्थान शहर में पपेट शो दिखाई देते हैं। उसके साथ ही साथ जो कठपुतलियां के जो शो होते वो ज्यादा से ज्यादा राजस्थान राज्य में किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्टैंजा रीड करता हूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करूंगा। कठपुतलियां गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। यानी प्रसंग कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसमें कवि ने डोरियों से बंधी हुई एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। यानी कवि कहता है कि जो कठपुतली है अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहती है कि जो धागे हैं मेरे शरीर के आगे पीछे है क्यों बंधे हुए। यानी वो कठपुतली कहती है कि मेरे शरीर को जो धागे हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये धागे को कहती कि मेरे शरीर को आगे पीछे क्यों बांधे हुए, मुझे स्वतंत्रता कर दो, मुझे गुलामी नहीं चाहिए। इस तरीके से कहती है। यानी तुम इन्हें तोड़ दो अर्थात मुझे तुम आजाद कर दो। इस तरीके से कठपुतली कहती है मुझे मेरे पांवों पर स्वतंत्र होकर चलने दो। यानी भाव इस स्टांजा में दिया गया है कि जो कठपुतली है वो स्वतंत्र होने की जो इच्छा है वो प्रकट करती है। नेक्स्ट स्टांजा, सुनकर बोली और कठपुतलियां की हा, सुनकर बोली और कठपुतलियां की हा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, हमें अपने मन के छंद छुए। नेक्स्ट प्रसंग है जो है ये पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसमें कठपुतली की बात सुनकर अन्य जो कठपुतलियां हैं वो अपने स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट करते हैं बच्चों। बाद में कवि कहता है भवानी प्रसाद मिश्र की जो कठपुतली है वो कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां बोली। वे कहने लगी कि हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई, हम मन से बहुत दुखी हैं। यानी इस सांझा का जो भाव है वो कवि कहता है कि जो गुलाम कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सांझा, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली जो कठपुतली सोचने लगती है यह मेरे मन में स्वतंत्र होने लगी या स्वतंत्र होने की कैसे इच्छा जागी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी कि क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगे, क्या उनका यह कदम ठीक होगा। यानी इस सांझा को जो भाव है वो कहती है कि पहली जो कठपुतली है उनके मन की स्थिति का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो इस कविता में दिया गया है बच्चों कि जो कठपुतली है
कठपुतली का अर्थ होता है काठ की पुतली, अर्थात दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। यानी इसके जो धागे डोरे हैं, जो डोरिया है, वो दूसरे के हाथ में दी गई है और आगे पीछे वो करते हैं, इसीलिए वो कहती है कि मुझे तुम आजाद कर दो, ये जो धागे हैं इसे तोड़ दो। इस तरीके से बाकी की जो कठपुतलियां हैं वो इन्हें देखकर खुश होती है और वो इच्छा प्रकट करती है कि तुम मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे गुलामी पसंद नहीं है। इस तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र बहुत अच्छे तरीके से कठपुतली, इस कविता में कठपुतली का वर्णन किया गया है।